फ्रिज में नया रिले लगाने के बाद भी अगर फ्रिज से कट कट की आवाज़ आ रही है तो उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। नॉर्मली क्या होता है, फ्रिज में आप कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर से ही वो कट की आवाज़ आती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेसर लगा दिया, बाहर में हमने कंप्रेसर निकाल रखा और क्या करते हैं, ये देख सकते हो ये हमारा पुराना रिले है और ये नया रिले है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नया वाला रिले लगा दे रहे हैं और नया वाला रिले लगाने के बाद भी अगर इसमें कट की आवाज़ आ रही है तो आप उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी वही समस्या है, इसके अंदर हमने नया रिले लगाया और नया रिले लगाने के बाद भी हम इसे ऑन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, कट की आवाज़ मार रहा है। ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे नया रिले लगा दिया है और अब हम इसे ऑन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसे ऑन किया और इसमें से कट की आवाज़ आ रही है। तो नया रिले लगाने के बाद भी कट की आवाज़ क्यों आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो रिले निकाला है आपको क्या करना है, सेम वही रिले लेके आना है। क्या करना है आपको, जैसे इसके अंदर 2 पिन का रिले है तो आपको 2 पिन का ही रिले लगाना है। नॉर्मली हम तो एक मैकेनिक का प्रोफेशनल, हम तो 4 पिन के भी लगा के इसको चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही कर रहे हो तो आपसे के साथ अगर ऐसी गलती हो रही तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि इसके अंदर हमारा 2 पिन का रिले है और आप उसमें 3 पिन या 4 पिन या सिंगल पिन का रिले लगा रहे हो, उसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। अगर आपने सेम मार्केट में से 2 पिन का रिले है और मार्केट से 2 पिन का ही रिले लेके आए और फिर इसको लगाते हो फिर भी कट की आवाज़ आ रही है तो उसको कैसे दूर करें। तो गाइज उस सिचुएशन में आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है कंप्रेसर ख़राब हो जिसकी वजह से आपका रिले जिसकी वजह से आपके रिले से कट की आवाज़ आ रही है। तो उस समस्या को उसको कैसे पता करोगे कि आपका कंप्रेसर ख़राब है। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए गाइज हमारा कंप्रेसर सही है या ख़राब है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऑन करेंगे। और डायरेक्ट ऑन करने के लिए गाइज आप देख सकते हो इसके अंदर 3 पॉइंट है, एक ये रहा, जो हमारा लेफ्ट साइड का है, जो हमने कंप्रेसर रख लिया। अब मैं यहाँ सामने से वीडियो बना रहा हूँ तो जो हमारा लेफ्ट साइड का गाइज ये हमारा हमेशा स्टार्टिंग होता है, चाहे वो कोई सा भी कंप्रेसर हो, उस क्या ये हमारा लेफ्ट साइड का स्टार्टिंग है और राइट साइड का हमारा रनिंग है और ये बीच वाला हमारा गाइज ये कॉमन है। तो हमें क्या करना है, एक सप्लाई हमें कॉमन में देना है, एक सप्लाई हमें रनिंग में देना है। और स्टार्टिंग का क्या होता है गाइज, वो शॉर्ट मार के उसको स्टार्ट किया जाता है तो वो होता है स्टार्टिंग में। हमने क्या किया, एक कॉमन में दे दिया यहाँ पे सप्लाई और अब हम इस एक स्टार्टिंग में रनिंग में डाल देते। ये हमने क्या, तो यहाँ अब देख सकते हो आप हमने एक यहाँ पे कॉमन में डाल दिया, एक हमारा रनिंग में है और लेफ्ट साइड का हमारा हमेशा स्टार्टिंग है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये उल्टे साइड है हमारा लेफ्ट हैंड पे, तो ये स्टार्टिंग है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एस लिखा है तो आपको पता चल जाए कि ये स्टार्टिंग है। कई कंप्रेसर ऐसे होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता है स्टार्टिंग कौन सा है, जैसे कि मैं अभी आपको ये वाला कंप्रेसर दिखाता हूँ। अब आप इस वाले कंप्रेसर में देख सकते हो नहीं लिखा हुआ कि इसमें स्टार्टिंग कौन सा रनिंग कौन सा, लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट साइड वाला हमेशा हमारा स्टार्टिंग होता है और राइट साइड वाला हमारा रनिंग होता है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों में तार लगा दिया, कॉमन में और रनिंग में स्टार्टिंग हमारा खाली है। अब हमें क्या करना है, अपने स्विच को ऑन करना है। सबसे पहले मैं इस तार में सप्लाई डाल देता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। तो गाइज हमने स्विच ऑन कर दिया। अब हमें क्या करना है, रनिंग स्टार्टिंग और रनिंग को इन दोनों को पेचकस की सहायता से शॉर्ट करना है। ये देख सकते हो मैंने ये वाला पेचकस ले रखा और यहाँ से पकड़ रखा है। अगर आप वहाँ से पकड़ोगे तो आपको शॉक भी लग सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग और रनिंग को शॉर्ट करना है। तो अब देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग और रनिंग को शॉर्ट किया। अब हमारा कंप्रेसर चल गया, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर देख सकते हैं ये कंप्रेसर चल गया है। लेकिन अब ये कंप्रेसर चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्रेसर हमारा ठीक है, ये कंप्रेसर चल तो गया, लेकिन अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमारा कंप्रेसर एम्पियर कितना ले रहा है। देखो एक फ्रिज का कंप्रेसर नॉर्मली 0.5, 0.7, 0.8 एम्पियर तक लेगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा 0.7, 0.8 एम्पियर तक ले रहा है तो हमारा कंप्रेसर ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये क्या है, हमारा 0.8 एम्पियर ले रहा है। मतलब क्या है, हमारे फ्रिज का कंप्रेसर ठीक है, हमारे फ्रिज के कंप्रेसर में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये रिले और ओवरलोड है, हो सकता है आप मार्केट से नया लेके आए हो, वो वाला रिले भी आपका ख़राब है। और तो 100% आपका रिले और ओवरलोड ही ख़राब है। आप उस सिचुएशन में क्या करें, OLP को भी चेंज कर दे और रिले को भी चेंज कर दे और मार्केट से दूसरा रिले ओवरलोड लेके आए। हो सकता है आपने जो पहले लेके आए मार्केट से, आपको दुकानदार ने दूसरा जो दिया वो भी ख़राब है और 100% वही ख़राब है। इसके अंदर कोई समस्या नहीं, हमारी कंप्रेसर बिल्कुल सही चल रही, 0.8 एम्पियर ले रहा है और देख सकते हो आप बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको देख सकते हो दूसरा रिले ओवरलोड लगा के चला के दिखाता हूँ, ये देखो ये कैसे चलता है। तो आप देख सकते हो हमने ये नया रिले ओवरलोड लेकर आया, ये हमारा पुराना वाला है जिसमें से हमारी कट की आवाज़ आ रही थी। अगर आप नया भी लेके आ रहे हो तब भी उसमें से आवाज़ आ रही है तो आप डायरेक्ट चला के एक बारी कंप्रेसर को चेक कर सकते हो कि आपका कंप्रेसर कितना एम्पियर ले रहा है। अगर एम्पियर ज़्यादा ले रहा है गाइज तो उसमें आपका कंप्रेसर ख़राब है, लेकिन एम्पियर अगर कम ले रहा है तो कंप्रेसर में कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, हमने इसको लगा दिया। अब हम अपने यहाँ पे मल्टीमीटर को भी लगा देते हैं।
मल्टीमीटर भी हमने यहाँ पे लगा दिया है और अब हम अपने फ्रिज के कंप्रेसर को ऑन करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज का कंप्रेसर चल गया और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पियर देखो आप 0.8 एम्पियर। अभी मैंने जब इसे डायरेक्ट ऑन किया था जब भी आपने देखा होगा 0.8 एम्पियर था और अब हमने इसको रिले ओवरलोड के साथ लगाया तब भी इसका एम्पियर 0.8 आ रहा है। ये देख सकते हैं इस सिचुएशन में हमारा कंप्रेसर बिल्कुल पूरी तरीके से ओके था क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट चला के चेक कर लिया और डायरेक्ट चलाने के बाद भी हमारे फ्रिज का जो एम्पेयर था वो 0.8 एम्पेयर ही आ रहा था, जैसा कि रिले ओवरलोड के बाद भी है। आपका कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज के कंप्रेसर से अगर कट कट की आवाज़ आ रही है, आपने नया लगा दिया है तो भी आवाज़ आ रही है, तो आप उसको अच्छी तरीके से चेंज करवा के जेन्युइन लेके आए और फिर लगाएं।